बल्कि जो दूसरे देश है वो भी चाहते हैं कि अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेविगेशन सैटेलाइट पर नजर बनाए रखी, जिस तरह से भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मजबूती, एक पकड़ हासिल की है, जिसके जरिए जितने भी बड़े तूफान हो, जितने भी बड़े साइक्लोन आते हो, ये सैटेलाइट के डेटा के जरिए पहले अलर्ट घोषित होता है और इसमें कम से कम जानमाल का नुकसान हो रहा है। ये जो है पिछले 9 या 10 साल में हम अगर देखें तो इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को, वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जो डिजास्टर वार्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसको भरपूर डेवलप किया है, जो भारत ने दर्शाया है कि कैसे बिपरजॉय तूफान के दौरान भी कम से कम जानमाल का नुकसान हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के साइक्लोन, इस तरह के डिजास्टर से बचे। और ये जो टेलीमेडिसिन की बात कहें, टेली एजुकेशन की बात कहें, ये तमाम चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और एक के बाद एक जो सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है, उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को जो दिशा देते हैं, उसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आयशा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जब इसरो प्रमुख उस दिन प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब अगला मिशन हमारा जो सूर्य का है, आदित्य L1, उस पर काम करने का, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह, उस पर भी जाएंगे। तो ये लगातार जो इसरो अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट, भारतीय लोगों का सपोर्ट और उनकी अपनी जो एक आत्मविश्वास है, वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसरो के पास एक के बाद एक मिशन तैयार हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद आदित्य मिशन लॉन्च होगा और ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भी भारत उन तमाम क्षेत्र, उन तमाम इलाकों का जायजा लेगा सूरज के आसपास और इसकी स्टडी करेगा, इसका अध्ययन करेगा। जो डेटा भारत जुटाएगा, ये भी चांद, माफ कीजिएगा, सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। और खास बात यह है कि गगनयान मिशन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है, गगनयान मिशन जो मानव मिशन है, मानव को स्पेस में भेजने का मिशन है, ये मिशन प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही उनके दिल के करीब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। और गगनयान मिशन हालांकि पूरी अपने ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन कोविड के चलते कुछ हद तक इसकी डेडलाइन जो है उसे बदलनी पड़ी है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात का विश्वास है कि इसे अगले साल तक ये मिशन जो है ये भी तैयार हो जाएगा और भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहला भारतीय स्पेस में पहुंचेगा। देखिए, राकेश शर्मा जो है वो भारत के एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन जो बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच पहुंच चुके हैं। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी लोग ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री इन वैज्ञानिकों के बीच, ये ही तस्वीर और इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था और वैज्ञानिकों को भी इंतजार। हम देख सकते हैं कि महिला वैज्ञानिक भी इस दौरान वहां मौजूद हैं और इन तमाम वैज्ञानिकों के बीच ये लाइव तस्वीरें हैं बेंगलुरु से, टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। To greet us, to congratulate us, to be with us, and thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day,
and you are here, and thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us, and for all those words we are at ears to you. ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में. थैंक यू सर. So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. So we'll see the onboard camera visuals. So this is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. So what you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on that. The solar panel of the rover is deployed already, and it is getting released and moving towards Moon Sun. So these images take a lot of time to come to Earth because data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you.